सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के पंचम पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः को पढ़ेंगे। इसमें श्लोकों के माध्यम से इस पाठ को अवतरित किया गया है, तो इस श्लोकों का भावार्थ आपको बताते जाऊंगा। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके परीक्षा के लिए वह उपयोगी हो। इसमें प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है। यह जो पाठ है, जो श्लोक है, वो महाभारत से लिया गया है और इसके महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास जी। यहाँ पे ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत के लेखक कहाँ आसित, तो आपको याद रखेंगे यहाँ पर महर्षि वेदव्यास। आगे उसी प्रकार महाभारत 1,00,000 श्लोकों से निबद्ध है, अतः इसे शतसहस्री संहिता भी कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। शतसहस्री संहिता किसको कहा जाता है? महाभारत को। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। एक बार जब अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी, तब नकुल जल की तलाश करते हुए जलाशय के पास पहुँचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। प्यासा नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। प्रस्तुतांश में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। सभी प्रश्न लोग उपयोगी हैं। तो इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन है। इसमें यक्ष प्रश्न करते जा रहा है और युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहा है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, 4 भाई जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं क्योंकि उसने पानी पी लिया था बिना उत्तर दिए, है ना। तो इसी का यहाँ पे वर्णन है। तो चलिए देखते हैं श्लोक नंबर 1। देखेंगे, केन स्वित क्षोत्रियो भवति केन स्वित विदन्ते महत् केन अद्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमानः। यहाँ पे देखेंगे, मैं शब्द का शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ, आप उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे केन स्वित मतलब किसके द्वारा या किस से। ठीक है। केन स्वित का मतलब है किसके द्वारा या किस से। श्रोत्रियो का अर्थ है वेदों का ज्ञाता, भौति का अर्थ है होता है। यहाँ पर फिर देखेंगे केन स्वित किसके द्वारा या किस से। महत्त का अर्थ है श्रेष्ठता। फिर नीचे में केन स्वित का फिर वही लिखेंगे किसके द्वारा या किससे। और अद्वितीय का अद्वितीय। राजन, यहाँ पे राजन को संबोधित कर रहा है तो हे राजन हो जाएगा पहले। फिर यहाँ पे बुद्धिमान दिया है तो बुद्धिमान का बुद्धिमान। ठीक है। तो इसका अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, हे राजन, यहाँ से हे राजन किससे वेदों का विद्वान होता है। किस से वेदों का विद्वान या वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है। किस से वेदों का ज्ञाता विद्वान होता है। किस से महत का अर्थ बताया था श्रेष्ठता। तो किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त की जाती है। किस से अद्वितीय होता है। देखेंगे यहाँ पे केन अद्वितीय, किस से अद्वितीय होता है और किस से बुद्धिमान होता है। और किस से बुद्धिमान होता है। तो इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा श्लोक, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विदन्ते महात् धृत्या द्वितीयवान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। यहाँ पर जो राजा युधिष्ठिर है उत्तर दे रहे श्लोक में। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, श्रुतेन का अर्थ है यहाँ पर वेद से। ठीक है। वेद से वेदों का ज्ञाता होता है। वेद से वेदों का ज्ञाता होता है। तपसा, तप से, तप मतलब तपस्या। तप का अर्थ है तपस्या या तप से श्रेष्ठता, महत का अर्थ बताया था, श्रेष्ठता प्राप्त होती है।
धृत्या का अर्थ है धैर्य, धैर्य से अद्वितीय होता है, धैर्य से अद्वितीय होता है। और बुद्धिमान, यहाँ पे देखेंगे बुद्धिमान वृद्ध सेवा, तो वृद्धों की सेवा, वृद्ध सेवा का अर्थ है वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे राजन दिया है, तो हे राजन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका पुनः एक बार सुनेंगे। हे राजन, वेद से वेदों का विद्वान होता है, वेद से वेदों का विद्वान होता है, तप से श्रेष्ठता को प्राप्त होती है, धैर्य से अद्वितीय होता है और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। श्लोक नंबर 3 देखेंगे। केन स्वेत गुरुतरम भूमि, केन स्वेत उच्चतरम चखात, केन स्वेत शीघ्रतरम वायोः, केन श्वेत बहुतरम त्रिनाथ। यहाँ पर तृतीय श्लोक में फिर यक्ष द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। केन स्वेत आपको बार बार बता दिया हूँ यहाँ पर, केन स्वेत किसके द्वारा। गुरुतरम, गुरुतरम का अर्थ है बढ़कर, और भूमि का अर्थ है भूमेह का अर्थ है भूमि, फिर है केम स्वेत का अर्थ है फिर वही हो जाएगा, और उच्चतरम का अर्थ है ऊंचा, खात का अर्थ है आसमान, और है केन स्वीत शीघ्रतरम वायु, तो शीघ्रतरम शीघ्रगामी, यहाँ पर केन स्वीत शीघ्रतरम शीघ्रगामी, वायु का अर्थ है वायु। केन स्वीत बहुतरम त्रिनाथ, तो यहाँ पर बहुतरम का अर्थ है बहुतायत या व्यापक, और त्रिनाथ का अर्थ है तिनका, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, भूमि से बढ़कर क्या है, भूमि से बढ़कर, यहाँ पर देखेंगे गुरुतरम भूमि है, तो भूमि से बढ़कर क्या है, ठीक है। आसमान से ऊंचा, खात का अर्थ है आसमान, तो आसमान से ऊंचा क्या है, वायु, वायोः, तो वायु से शीघ्रगामी या तीव्रगामी क्या है, वायु से शीघ्रगामी या तीव्रगामी क्या है, और तिनको से अधिक व्यापक क्या है, तिनको से अधिक व्यापक क्या है। तो इस तरह है इसका हो जाएगा तीसरा श्लोक का अर्थ। चौथा श्लोक देखते हैं। माता गुरुतरा भूमेः, खाद उच्चतरः पितः, मनः शीघ्रतरम वात, चिंतयत बहुतरी त्रिनाथ। तो यहाँ पर देखेंगे माता, माता का अर्थ है माँ या जननी, है ना। माता भूमि से बढ़कर है, माता भूमि से बढ़कर है, पिता आकाश से ऊंचा, मन वायु से तीव्रगामी, मन वायु से तीव्रगामी, और चिंता तिनका से व्यापक होता है, चिंता तिनके से भी अधिक व्यापक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक बार पुनः देखेंगे। माँ भूमि से बढ़कर है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन हवा, वात का अर्थ है हवा, हवा से भी अधिक तीव्रगामी है, तथा चिंता तिनके से भी अधिक व्यापक हैं। तो इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा श्लोक। धन्य नाम उत्तमम किम स्वीत धनानाम, सयात किम सिम उत्तमम, लाभा नाम उत्तमम किम सयात सुखा नाम, सयात किम उत्तमम। तो ये है पांचवा श्लोक। तो यहाँ पर पांचवा श्लोक में यक्ष द्वारा फिर प्रश्न किया जा रहा है कि धान्य नाम उत्तमम, इसका अर्थ अनाजों में उत्तम, ठीक है। किम स्वीत धन नाम का अर्थ है धन, और सयात का अर्थ है हैं। यहाँ पर देखेंगे सयात लगा होगा, यहाँ पर भी सयात का अर्थ है हैं। किम का अर्थ है क्या, ठीक है। उत्तमम का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ, ठीक है। तो यह लाभ नाम उत्तमम किम, तो वहाँ पर लाभ का अर्थ है लाभ, उत्तमम का श्रेष्ठ, किम का क्या, सयात का है। सुखा नाम का सुख,
यहाँ पर फिर वही सयात किम उत्तमम। ठीक है, तो इस तरह से इसका अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। देखेंगे, अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो चलिए अब इसका उत्तर आपको श्लोक नंबर 6 में मिलेगा। ठीक है, तो श्लोक नंबर 6 देखेंगे, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेय, सुखानाम तुष्टि उत्तमा। तो इसका अर्थ देखेंगे अब, धान्य का अर्थ है धान या अनाज, दाक्ष्यम का अर्थ है चतुराई। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे धन का अर्थ है धन, और यहाँ पे श्रुतम का अर्थ है शास्त्र ज्ञान। लाभा नाम उत्तमम श्रेय, श्रेय का अर्थ है श्रेय। ठीक है, और सुखा नाम संतुष्टि का अर्थ है संतुष्टि या संतुष्टि। ठीक है, तृप्ति जिसको बोलते हैं अपन, संतुष्टि मिलना, तृप्ति मिलना, वो है संतुष्टि। ठीक है, तो इसका अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, अनाजों में, धान्य नाम अनाजों में उत्तम चतुराई। ठीक है, कुशलता या चतुराई, दाक्ष्यम का अर्थ है अनाजों में उत्तम चतुराई, धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान, धनों में उत्तम शास्त्र ज्ञान, लाभों में उत्तम श्रेय है, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है, सुखों में उत्तम संतुष्टि है। तो इस तरह इसका अर्थ हो जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं, क्वेन स्वीत आवृत्तो लोकाः केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्ग न गच्छति। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आवृत्तो, आवृत्तो का अर्थ है ढका हुआ। ठीक है, केन स्वीत, केन स्वीत का आपको बता दिया है किसके द्वारा या किससे। आवृत्तो का अर्थ है ढका हुआ, लोक का अर्थ है संसार। फिर यहाँ पे केन स्वीत न प्रकाशते, तो किससे, न का अर्थ है नहीं, प्रकाशते का अर्थ है प्रकाशित। ठीक है, और यहाँ पर भी केन त्यजति, त्यजति का अर्थ है त्यागना, मित्र का अर्थ है मित्र, स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग गच्छति, तो जाता है, तो न का अर्थ है नहीं। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, किससे संसार ढका हुआ है, केन स्वीत, किससे, लोका का अर्थ है संसार, किससे संसार आवृत्तो ढका हुआ, ढका है, किससे संसार ढका है, किससे संसार प्रकाशित नहीं होता, ना लिखा है देखेंगे, किससे संसार प्रकाशित नहीं होता है, किससे मित्र को त्याग देता है, किससे, देखेंगे यहाँ पर केन, किससे मित्र का, मित्राणी का मित्र को त्याग देता है, किससे मित्र को त्याग देता है, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। ठीक है, किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो इसका आंसर उत्तर आपको श्लोक नंबर 8 में मिलेगा। देखेंगे, अज्ञानेन आवृत्तो लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजते मित्राणि, संगात् स्वर्गम न गच्छति। तो यहाँ देखेंगे, तो इसका देखेंगे अर्थ, अज्ञानेन, अज्ञानेन का अर्थ है अज्ञान, और आवृत्तों का ढका हुआ, लोक का अर्थ है लोक, तमसा का अर्थ है अंधकार। ठीक है, न प्रकाशते आपको मालूम है प्रकाशित, लोभात का अर्थ है लोभ, और त्यजति त्याग, मित्राणी का मित्र, संगात स्वर्गम, तो संगति या लगाव है ना, संगात स्वर्ग न गच्छति, तो यहाँ पर है लगाव। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, अज्ञान से संसार ढका हुआ, ढका है, अज्ञान से संसार ढका है। यहाँ पे अज्ञानेन तृतीय भक्ति है तो कारक चिन्ह से आएगा ना, तो अज्ञान से संसार ढका है। तमसा, तमसा का अर्थ है अंधकार से, अंधकार से संसार प्रकाशित नहीं होता, ना प्रकाशते, तो प्रकाशित नहीं होता है। लोभात, लालच से मित्र को त्याग देता है, लालच से, यहाँ पर आत लगा है पंचमी भक्ति, लालच से मित्र को त्याग देता है।
लगाव से, लगाव, संगत स्वर्गम न गच्छति, लगाव से स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग न गच्छति, नहीं जाता है, लगाव से स्वर्ग नहीं जाता है। इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 9। तपः किम लक्षणाम प्रोक्ताम को दमश्चा प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्तः का च हिरि परिकीर्तिता। तो यहाँ पर देखेंगे तपा का अर्थ है तपस्या, और किम का अर्थ है क्या, लक्षणम का अर्थ है लक्षण, प्रोक्तम का अर्थ है कहा गया है। ठीक है, प्रोक्तम का अर्थ कहा गया। दमश्चा, दमस का दम का अर्थ है दमन, दम का अर्थ है दमन। और देखेंगे आगे क्षमा का अर्थ है क्षमा चा, और परा प्रोक्ता कहा गया है। ह्री का अर्थ है यहाँ पर घृणा या लज्जा, ह्री का अर्थ है लज्जा। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। देखेंगे तपस्या, तपा का अर्थ है तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। प्रोक्तम मीन्स कहा, तो तपस्या का क्या लक्षण कहा गया है। आगे देखेंगे दमः, दमः मतलब और, चा लिखा है, देखें दमश्चा, तो और दमन किसे कहा गया है, और दमन किसे कहा गया है। क्षमा किसे कहा गया है, क्षमा चा का परप्रोक्ता, क्षमा किसे कहा गया है। तथा हिरी का अर्थ है लज्जा किसे कहा गया है, तथा लज्जा किसे कहा गया है। तो इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं उसका श्लोक नंबर 10 में उसका उत्तर है तपः स्वधर्मं वर्तित्वा मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हिरि कार्य निर्वर्तनम। तो इसका देखेंगे स्वधर्म मतलब अपने धर्म में। ठीक है, और दमनम का अर्थ है नियंत्रण, दमनम का अर्थ है नियंत्रण। और देखेंगे द्वंद्व सहिष्णुत्वम, यहाँ का द्वंद्व सहिष्णुत्वम का अर्थ है सुख दुख लाभ हानि में एक समान भाव। ठीक है, क्षमा का अर्थ है क्षमा, और हिरी का अर्थ बताया था आपको लज्जा। ठीक है, हिरी आकार्य मतलब न करने योग्य कार्य। देखेंगे हिरी के पास आ लगा है, रा के साथ आ, तो आकार्य, तो आ का अर्थ है ना, तो न करने योग्य कार्य को त्याग देना। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, लिखते जाएंगे अपने स्वधर्म, अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है, अपने धर्म में लगे रहना ही तपस्या है। मन को वश में रखना ही दमन है, वश में रखना या नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में रखना ही दमन है। सुख दुख, यहाँ पर द्वंद्व सहिष्णुत्वम, सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना ही क्षमा है, सुख दुख लाभ हानि में समान भाव रखना ही क्षमा है। और न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है, हिरी का अर्थ है लज्जा, तो आकार्य, तो न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो इस तरह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो आप कम से कम 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा और अभ्यास कीजिएगा। तो आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।